तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, आपको मार के आ जाएंगे। यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों को वहां पे। वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी, सारी दुनिया की टीमें थी, क्या हाल कर रहे थे ये सबका, हर जगह भी कर रहे थे ना यार। विराट कोहली चला भी गया तो जो मिडिल ऑर्डर गिरा नहीं, ऊपर देखें रोहित शर्मा ने जैसे अपनी आखिरी कैरियर में मारना शुरू किया था, वो गया तो अभिषेक शर्मा आ गया, ठीक है, उसके साथ ये ईशान किशन आ गया, फिर संजू सैमसन आ गया, तो रिप्लेसमेंट उन्होंने रखी हुई है। वेल आई एम स्टिल शॉक्ड, इतने छक्के, इतने चौके, इतने छक्के, इतने चौके, ऐसा लग रहा था कि ये गेम नहीं कोई वीडियो गेम चल रहा है और किसी ने इजी मोड में इंडिया को बैटिंग करवा दी है। दे मार 4.5 शुरू के 2 ओवर्स के हटा के, उसके बाद इट वाज रिटन इंडिया ऑल ओवर द गेम। वेल इस वक्त अब तक जो है वो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है और वो अभी मोमेंट नहीं आया जिसमें वो ट्रॉफी उठाएगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, बट उससे पहले चलते हैं फॉर दिस एडिशंस फाइनल टाइम वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफा। जनाब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। एंड फाइनली इट्स द एंड ऑफ दिस सीजन, व्हाट एन एंड। तनवीर भाई बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती है, फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को, और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, इस पर कोई शक ही नहीं है, जब तक सिस्टम नहीं होगा आपकी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। सिस्टम का मतलब ये होता है, एक तो आपको ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें चल रही हो उसमें छेड़म छाड़ी ना हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो चल रही हो उसमें कोई छेड़म छाड़ी ना हो, ठीक है। उस सिस्टम में सब आपका पैसा वैसा हर चीज़ आती है, पैसा देंगे टैलेंट जाएगा नहीं, वो खेलता रहेगा। कोई गरीब है अगर पैसा नहीं देंगे वो छोड़ के चला जाएगा जी। ये सारी चीज़ें होती हैं सिस्टम के अंदर होती हैं, कोई जानने ना पाए, ठीक है। उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ है, पैसा दे के अच्छे टैलेंट को वहाँ रोका हुआ है। उसके बाद पॉलिटिक्स जो हमारे सिस्टम में कूट के भरी हुई है, सुबह दोपहर शाम बंदा अपना कटाओ, अपने लोग लेके आओ, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है, ठीक है। दूसरी टीमें कहाँ जा रही हैं, रोते रहते हैं वो क्यों जीतता है, वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्ज़ाम ठहराते हैं, अपनी मर्जी से आईसीसी, अपनी मर्जी से बीसीसी, अपना मर्जी से सब कुछ, वो सब कुछ लेके चला जाता है। सही। उसके बाद सिस्टम से रोहित शर्मा छोड़ देता है, सिस्टम से विराट कोहली निकल जाता है, सिस्टम से जडेजा निकल जाता है, सिस्टम से अश्विन निकल जाता है, सिस्टम से शमी निकल जाता है, अनफिट भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं, फिर भी जितवा के चले जाते हैं, ठीक है। तो जब ये 5-6 प्लेयर भी निकल गए उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा से जितवा दिया, उनके बगैर आप कितनी क्रिकेट खेलते हैं। कल तक देखिए हम बात कर रहे थे कि उनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स करी है, बैटिंग लाइन कोलैप्स अब नहीं कर रही है। कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी सीनियर को निकालते हैं ना, अगर उसी की जगह कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा है, वो कभी भी आपकी टीम गिरेगी नहीं कभी भी, ठीक है, वो स्टेबल रहेगी। कि यार अगर बेशक एक्सपीरियंस प्लेयर, बेशक विराट कोहली गया उसकी जगह ऐसा प्लेयर आया, अब इस मिडिल ऑर्डर में कोई तो ऐसे प्लेयर हमें नजर आए ना, जिसमें तिलक वर्मा हमें नजर आता है, सूर्य कुमार यादव खुद हमें नजर आता है, ठीक है, कि ये ऐसे प्लेयर हमें नजर आए कि अगर विराट कोहली चला भी गया तो जो मिडिल ऑर्डर गिरा नहीं। ऊपर देखें रोहित शर्मा ने जैसे अपनी आखिरी कैरियर में मारना शुरू किया था, वो गया तो अभिषेक शर्मा आ गया, ठीक है, उसके साथ ये ईशान किशन आ गया, फिर संजू सैमसन आ गया। तो रिप्लेसमेंट उन्होंने रखी हुई है, रिप्लेसमेंट उनकी ऐसी नहीं है कि आईपीएल में 2 छक्के मारे, अगर ऐसा होता ना तो सूर्यवंशी जो अंडर 19 बच्चा जो कहते हैं, जो मैं तो नहीं समझता वो अंडर 19 है, वो बड़ा ही मुझे लगता है, तो वो उसने जिसने पहले मैच में डेब्यू में 100 किया था ना आईपीएल में, वो दूसरे दिन इंडियन टीम के अंदर होता। उसके बाद वो कौन सा है, उमरान मलिक, वो जो 150 प्लस जा रहा था फास्ट बॉलर। हमारे कल्चर में तो ये है ना कि यार जो मतलब यानी 155 पे बॉल करता उसको तो डायरेक्ट पाकिस्तान खिला दो, उन्होंने नहीं खिलाई, उन्होंने 1-2-4 मैच दिए, उसकी मार लगना शुरू हुई, उन्होंने बोला नहीं भाईजान तेरा काम नहीं है, तू तो T20 में मैचेस हरवा देगा,
ठीक है, हमारी सोच डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं जी तेज वेज नहीं चाहिए, स्किल्स वाला बॉलर चाहिए, लाइक बुमराह या और दो, हमें मैचेस जितवा के दो, हमें आउट करके दो, हमें मार ज्यादा नहीं खानी है। तो भाई सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग है। एक टाइम था हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, इंग्लैंड का सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, वो सिस्टम है। हर चीज को उन्होंने पढ़ लिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह हमने लेके नहीं चलना। इससे अच्छे अच्छे प्लेयर अभी डगआउट में बैठे हुए हैं। शामी जैसा सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिराज को 2 मैच खिलाए, उसके बाद पूरा टूर्नामेंट बाहर कर दिया। रिंकू सिंह घूम रहा है, कुलदीप यादव 1-2 मैच मिलते उसको बाहर बिठाया हुआ। तो उनके पास आप रिप्लेसमेंट देखें, और ये हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो उनके 15 वहां नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख लें, जायसवाल नहीं है, गिल नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूं यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, आपको मार के आ जाएंगे। राइट, आई एग्री विद यू। एक दफा हम जरा मैच समरी के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि तो टीम इंडिया ने भाई T20 वर्ल्ड कप में तबाही फेर दी है भाई। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के हम चैंपियन बन गए, हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया और हिस्ट्री को डिफीट कर दिया भाई। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। टीम इंडिया ने क्या तबाही फेरी है, मतलब ऐसी तबाही फेरी है। 255 रन का टारगेट सबसे पहले बोर्ड पे लगा। संजू सैमसन क्या कमबैक किया भाई, एक के बाद एक के बाद क्या परफॉर्मेंस निकाली है। 89 रन आज भी ठोके। उसके बाद अभिषेक शर्मा क्या सही टाइम पे बंदे की फॉर्म वापस आई, 52 रन की इनिंग खेली। और भाई जो सेट होके पवेलियन से आए थे, ईशांत किशन 54 रन की पारी खेली, 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट। उसके बाद शिवम दुबे 26 रन जो उन्होंने बनाए ना लास्ट में, भाई तबाही फेर दी और इतना बड़ा टोटल दे दिया कि भाई न्यूजीलैंड वालों के धागे खोल दिए। उनके बैट्समैन भाई 50 रन से पहले ही उनके 5-6 विकेट आउट हो गए। उसके बाद टीम इंडिया के बॉलरों ने जो अपना जलवा दिखाया ना भाई, सबसे पहले बात करें अक्षर पटेल 3 विकेट, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हुए, चाहे बुमराह हुए, हार्दिक पांड्या हुए और अर्शदीप सिंह हुए, हर किसी ने ढूंढ ढूंढ के न्यूजीलैंड जो कीवी के बैट्समैन थे उनको भाई जिस तरीके से बोल्ड किया, कैच किया, मतलब तबाही फेर दिया। अब ये देख के ना पाकिस्तानी मीडिया शौक है, रोने नहीं कर सके। वेल देखें इंडिया जीत गया है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बहुत अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कंट्रोवर्सी जो है वो सामने लेके ना आए। यस, फैंस डू वांट टू वॉच 4s and 6s। एक आधे प्लेयर हैं उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो आवाज़ आप तक भी लेके जाएं। हमारे पास अगर वो ट्वीट है दो, एक तो तबरेज़ शम्सी का मेरे ख्याल से ट्वीट है और एक और मेरे ख्याल से इंग्लिश प्लेयर है जिनका ये ट्वीट है, अगर आप दिखा सके माइकल वॉन्स ट्वीट है। ओके, दिखाइए कि दोनों हजरात ने जो है वो क्या क्या कहा है। तबरेज़ शम्सी ने कहा भाई कि दे से द स्पेक्टेटर, साथ वो अब के जी कहा जाता है कि तमाशाई जो है वो छक्के देखना चाहते हैं और ये एंटरटेनिंग भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो कि कितने लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई सिर्फ बैटर्स बॉलर्स को स्मैश करते रहे। दैट्स अ बॉलर फॉर यू ऑब्वियसली, एंड देयर इज नो असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ पिच और बाउंड्री साइजेस। ओके, फटाफट दूसरा अगर आप ट्वीट दिखा दें, दैट्स माइकल वॉन्स आई गेस। या माइकल वॉन का दूसरा ट्वीट है, ये रहा। ओके, माइकल वॉन कहते हैं फैंटास्टिक स्ट्राइकिंग बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इजंट अ फेयर बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। जेंटलमैन की जानिब ये दोनों ट्वीट्स लेके जाता हूं। एग्री करते हैं इस चीज से आप? बस करें ड्रामा, बस करें यार, बस करें ड्रामा, बस कर सब व्यूज के लिए ड्रामा है ये। क्या I don't think so, views दूसरों के लिए बैट बॉल नहीं है, कहीं ना कहीं जेलसी भी है। मैं इस पे बॉस मैं एग्री करता हूं। मेरी बात, दूसरों के लिए 55 की बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल है, दूसरों के लिए 65 की नहीं है, अपने लिए सबके लिए, मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा, यार बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को, यार नहीं मार सकते। अब यही ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। क्या मतलब क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में IPL नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे, वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है भाई, नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी
3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी, सारी दुनिया की टीमें थी, क्या हाल कर रहे थे ये सबका, हर जगह भी कर रहे थे ना यार। ये सब बातें खत्म कर दो यार। दूसरे बोर्ड्स तो अमीर बोर्ड भी है ना, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट लेके आओ। मेरा इन्हीं से सवाल है, जब बिग 3 स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त सपोर्ट किया गया था इंडिया को, और इंडिया आज इस पोजीशन में है, देखिए सबने अपने फाइनेंशियल फायदे उठाए, आईपीएल स्टार्ट हुआ, उससे सब आप पैसे लेते थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी उठाया, विंडो पे आप अपनी सीरीज नहीं रखते, सारा कुछ करते, पैसे के लिए कर रहे हैं ना। अब उनके पास सारा कुछ आया है, आप अगर सारा कुछ आया है तो ठीक है, वो आपको एक बता रहे हैं हम इस तरह कर रहे हैं, आप अच्छे जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया था वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो आप आके मारे, आप जीते। आप देखिए मैदान जो है ना, ये नहीं होता 20 ओवर में कि दूसरी बारी में विकेट एकदम से चेंज हो जाए, विकेट ऑलमोस्ट सेम रहता है। और टॉस तो आप जीते थे, इससे पहले इंग्लैंड वाला मैच भी हुआ था, वो भी आप ऑलमोस्ट जीत गए थे। आई हैव वन क्वेश्चन, डू वी हैव टाइम? होती है, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है। अब आप इंडियंस को देखिए, इनके पास टेक्निकली प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, जहां पे ऊपर से गिरती है विकेट्स उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ये सिंगल डबल्स पे जाते हैं, रोटेट करते हैं स्ट्राइक, उसके बाद जब सेटल होते हैं फिर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दूसरी टीम्स को देखो, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। आप ऑस्ट्रेलियन टीम देख लें, ऊपर से ट्रेविस हेड ने मारा, मिचेल ने, उसने इनका जो कैप्टन है उसने मारा तो काम हो गया। उसके बाद बीच में देखें कौन से ऐसे प्लेयर आपको नजर आते हैं, चाहे इंग्लैंड के देख लें आप, न्यूजीलैंडर्स देख लें, 2 ओपनर है, उसके बाद कोई ऐसे प्लेयर नजर नहीं आते। इन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ एक वर्किंग की। लग गए उनके एक्स प्लेयर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, इज़मामुल हक, शाहिद अफरीदी, हर कोई अपना सर पकड़ के बैठ गया। भाई कोई टीम इतनी जालिम कैसे हो सकती है? मतलब 5-6 ओवरों के आसपास 100 रन कर दिए, फिर 10 ओवरों में उनके 150 रन हो गए, और 15 ओवर में तो भाई 200 पार कर दिया टीम इंडिया ने। तो भाई हम जीत चुके हैं फ्रेंड्स, तो हम जीत चुके हैं वर्ल्ड कप तीसरी बार। आपकी क्या राय कमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।